कोरोना के दूसरे लहर से सहमी दुनिया। कोरोना की दूसरी वेव से यूरोप में हड़कंप। और बड़ी आफत बनकर लौट रहा है कोरोना। कोरोना की दूसरी लहर से मचेगी और बड़ी तबाही। कोरोना की दूसरी लहर से मचेगा हाहाकार। और खौफनाक होकर लौट रहा है कोरोना वायरस। कोरोना का सबसे खौफनाक रूप अभी बाकी है। कोरोना ने अब तक जितनी तबाही मचाई है, उससे दुनिया अब तक उबर नहीं पाई है। ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर की दस्तक से यूरोप और अमेरिका खौफ में है। ब्रिटेन तो कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर एक और बड़े लॉकडाउन की तैयारी कर रहा है। वहीं यूरोप के तमाम देशों के माथे पर कोरोना की दूसरी लहर को लेकर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। माना जा रहा है कि कोरोना की दूसरी वेव पहले से भी ज्यादा खौफनाक हो सकती है। अनुमान है कि कोरोना का दूसरा चरण पहले से ज्यादा तबाही मचा सकता है। पहले चरण की बात करें तो दुनिया भर में अब तक 10 लाख लोग संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना को थामने की हर कोशिश अब तक नाकाम साबित हुई है। न्यूजीलैंड से लेकर साउथ कोरिया तक में फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। कोरोना संक्रमण का यही पैटर्न अब दुनिया को परेशान करने लगा है। दरअसल हर महामारी का अपना एक निश्चित पैटर्न होता है। पहले महामारी खौफनाक तरीके से दस्तक देती है, फिर कुछ महीनों या दिनों में वो कमजोर पड़ती है, जिसके बाद महामारी की अगली वेव या लहर आती है, जो पहले चरण से भी ज्यादा घातक हो सकती है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कुछ यूरोपीय देशों में दस्तक दे दी है और यही बात वहां के लोगों को अब परेशान कर रही है। एक बार फिर कहर बरपाने को बेताब है कोरोना। एक बार फिर दुनिया को दहलाने के लिए तैयार है जानलेवा वायरस। पूरी दुनिया में फिर से बढ़ने लगा है कोरोना का कोहराम। कोरोना की दूसरी लहर से डरे दुनिया के कई देश। क्या अमेरिका, क्या इजराइल, क्या ब्रिटेन और क्या स्पेन। फिर से लॉकडाउन लगाने को मजबूर दुनिया। दुनिया के कई मुल्कों में पिछले कुछ दिनों से खामोश चल रहे कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और आने वाले कुछ दिनों में इसके और भी रफ्तार पकड़ने की आशंका है। कोरोना की इस दूसरी लहर ने सुपर पावर से लेकर दूसरे विकसित मुल्कों को डरा दिया है। कोरोना की पहली लहर का अब तक असर झेल रहे अमेरिका ने तो एक बार फिर वायरस के जनक चीन पर हमला बोला है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 75 साल पूरे होने के मौके पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर चीन को खूब खरी खोटी सुनाई। ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहकर संबोधित किया। We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically while allowing flights to leave China and infect the world. The Chinese government and the World Health Organization, which is virtually controlled by China, falsely declared that there was no evidence of human-to-human transmission. Later, they falsely said people without symptoms would not spread the disease. The United Nations must hold China accountable for their actions. ट्रंप के तेवर से साफ है कि वो चीन को बख्शने के मूड में कतई नहीं है। चीन को लेकर उनका क्रोध अब तक बरकरार है।
कोरोना की दूसरी लहर की आशंका ने ट्रंप के क्रोध को और भड़का दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, ये वो तमाम मुल्क हैं जिन्होंने कोरोना की पहली लहर का घातक हमला झेला था। लाखों की तादाद में संक्रमण और हजारों की संख्या में मौत का तांडव देखा था। लॉकडाउन को लेकर लापरवाही बरती थी और अब कोरोना की दूसरी लहर पहले की तरह ही मौत बनकर ना टूट पड़े। इसीलिए कोरोना प्रभावित मुल्कों ने लॉकडाउन पर अमल करना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया में 74 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अमेरिका, ब्राजील और ब्रिटेन का बुरा हाल है। ब्रिटेन में संक्रमण की दूसरी लहर की पुष्टि खुद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कर चुके हैं। खबर है कि ब्रिटेन में सरकार ने नए प्रतिबंधों की घोषणा की है जो 6 महीने तक भी जारी रह सकती है। बोरिस जॉनसन ने लोगों से घरों से ही काम करने की अपील की है। साथ ही रेस्टोरेंट और बार को बंद करने का ऐलान किया है। इस दौरान शादियों और खेल आयोजनों पर लगे प्रतिबंध भी जारी रह सकते हैं। दरअसल ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो देश में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में जॉनसन ने मार्च की तरह पूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लगाया, लेकिन चेतावनी दी है कि अगर लोगों ने सावधानियां नहीं बरती तो सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। यूरोपीय देश स्पेन और फ्रांस ने भी कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर कुछ हिस्सों में लॉकडाउन की तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉकडाउन का ये चरण सोमवार से लागू हो चुका है। मैड्रिड में 8,50,000 से अधिक लोग इससे प्रभावित होंगे। इस दौरान यात्रा और सामाजिक समारोह पर प्रतिबंध होगा। स्पेन की सरकार ने कहा कि महामारी के पहले चरण में स्पेन यूरोप में कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से था। स्पेन में अब कोरोना के 6,80,651 मामले हैं और मैड्रिड और आसपास संक्रमण होने की औसत दर 2 गुने से अधिक है। फ्रांस में भी हाल के दिनों में कोरोना के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। वित्त मंत्री ब्रूनो ले मायर भी कोरोना संक्रमितों में शामिल हैं। मार्सिले और नीस सहित कई शहरों में फ्रांस सरकार ने सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। साफ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के महाआक्रमण को लेकर जो चेतावनी दी थी वो अब सच साबित होती दिखाई दे रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी थी कि अक्टूबर-नवंबर के महीने में कोरोना और भी कहर मचाएगा। इन 2 महीनों के दौरान पहले से भी ज्यादा मौतें होंगी और जो देश या राज्य ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि उनके यहाँ से कोरोना चला गया या कोरोना के मामले आने कम हो गए, वहाँ कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। इस लहर के पहले से ज्यादा तेज होने की आशंका है। देश में कोरोना का कोहराम जारी है। कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार का दौर जारी है। कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामलों से हड़कंप मचा है। रोजाना 90,000 के करीब कोरोना मरीजों के मिलने से हाहाकार। देश में कोरोना से मरने वालों की तादाद 90,000 के पार। कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या 56 लाख के पार। लेकिन नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। तो क्या आने वाली है कोरोना की महालहर? क्या संक्रमण की दूसरी लहर और होगी खतरनाक? महीनों से जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वो अब हर गुजरते दिन के साथ सही साबित होती जा रही है। महीनों से जो बात लोगों को रह रहकर डरा रही थी वो डर अब हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। रोजाना 90,000 के करीब आ रहे आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि कोरोना का खतरनाक रूप आना अभी बाकी है। कोरोना की रफ्तार से साफ है कि हर कोशिश, हर इंतजाम फेल होता जा रहा है। पिछले कई दिनों से रोजाना 90,000 से ज्यादा केस आ रहे थे। हालांकि पिछले 2 दिनों से यह आंकड़ा 80 से 90,000 के बीच रह गया। काफी संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन हर किसी की ये चिंता है कि आखिर ये कोरोना कहां जाकर रुकेगा, कब थमेगा। देश में कोरोना का आंकड़ा 56 लाख के पार जा चुका है। मंगलवार को कोरोना के करीब 83,000 नए केस सामने आए। सोमवार को 86,000 के करीब केस आए थे। इससे पहले रोजाना 90,000 से ज्यादा मरीज मिल रहे थे। कुछ दिन तो 97,000 से भी ज्यादा मरीज मिले थे। इतना ही नहीं, कई दिनों से रोजाना 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो रही है।
नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।